नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिले के नोहर कस्बे में विहिप कार्यकर्ता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कईयों को लिया हिरासत में। जिले के कई शहरों में ठप रही इंटरनेट सेवाएं। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी विस्तार की जानकारी। युवक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले की जांच बदलने की मांग। गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष किया रोष प्रदर्शन। सिंचाई पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर काश्तकारों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। वक्ताओं ने आम जन से किया आप पार्टी से जुड़ने का आह्वान। कल से आरंभ होगी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। 4 दिन तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए हनुमानगढ़ में बनाए गए कुल 12 केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। बीती रात जिले के नोहर कस्बे में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सारण पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नोहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी गई। बीती रात विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सारण पर हुए हमले के मामले में पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 39 जनों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पुलिस ने पूरे कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर आमजन से शांति की अपील की। इसके अलावा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, एसपी अजय सिंह राठौड़ ने यहाँ पुलिस थाना में पत्रकार वार्ता आयोजित कर संपूर्ण घटना की जानकारी दी। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने बताया कि किसी भी सूरत में कस्बे का सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। पूरे बीकानेर संभाग में पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया जा चुका है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता नोहर मंगवाया गया है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सतवीर सारण पर हमला करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि चक्का जाम करने वालों की मांग थी कि हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए, मगर गिरफ्तारी के बाद भी चक्का जाम जारी रहा, जो कि उचित नहीं है। पुलिस ने चक्का जाम स्थल से लाठियों से भरी एक पिकअप भी बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुनियोजित तरीके से घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार को जिस ऑटो बाजार बंद की बुनियादी करवाई गई थी, उसमें से एक युवक को 2 लीटर पेट्रोल सहित भी पकड़ा है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पूरे क्षेत्र में शांति बनी हुई है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि आगामी आदेशों तक नोहर के अलावा भादरा व रावसर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बिना किसी अनुमति के जुलूस प्रदर्शन आदि पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। उधर विश्व हिंदू परिषद द्वारा गुरुवार को नोहर बंद की घोषणा के बाद पूरा कस्बा बंद रहा। विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेताओं ने बताया कि शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस को जहां हमलावरों को गिरफ्तार करना चाहिए था, उल्टा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई निंदनीय है। यहाँ अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन सावचेती बरतते हुए घटनाएं जो पूरे राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार का रूप ले चुकी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कॉशियसनेस रखते हुए हम ध्यान रख रहे हैं। रात को 3 बजे मैं और आईजी साहब जब यहाँ पहुँचे थे, सबसे पहला काम ही हमने किया था, मैं वहाँ पर जाके देख के आए थे और वहाँ किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। आज भी हम सब वहाँ होकर के आए हैं। पूरा फ्लैग मार्च वहाँ पर किया है। वहाँ के लोगों से भी चर्चा की है। वहाँ बड़ी मिक्स पॉपुलेशन रहती है। वहाँ पर दोनों संप्रदाय के लोग बड़े गंगा जमुनी तहजीब को निभाते हुए बरसों से रहते आए हैं। किसी भी प्रकार का कोई विरोध, तनाव या असहज स्थिति भी नहीं है। तनाव तो बहुत दूर की बात, असहज स्थिति भी वहाँ पर नहीं है। बिल्कुल हर जगह पर रात को भी तैनात था, आज सुबह में देख के आए। पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त नहीं मैं कहना चाहूँगा, बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास जाब्ता आ चुका है। किसी भी अवांछित गतिविधि को कड़ाई से निपटा जाएगा। अगर कोई अपने कुत्सित सपने लेकर के अगर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो नोहर की शांति व्यवस्था को आपका हमारा सबका निर्भर है। ये शांति बना रहे, ये सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन सारे कदम उठाने के लिए पूरी रूप से तैयार है। बिल्कुल लगा हुआ था, लगा हुआ भी रहेगा। बरसों से वो लोग साथ रहते आए हैं और ये सौहार्द की ही बात है कि नोहर के में कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई। तो नोहर जो भी कुछ घटना हुई है, उसमें भी वो 2 व्यक्तियों के बीच की घटना हो सकती है। इसमें संप्रदाय विशेष को सांप्रदायिक रंग देने की अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं आई है। पूरा मार्केट भी आपने देखा है, पूरा मार्केट खुला है। व्यापारी गणों ने भी हमसे ये कहा है कि किसी के मन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर की बात हो किसी भी पक्ष की तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से कोई डर की बात नहीं। जिन लोगों ने घटना की थी, सातों के सातों को रातों रात हम पहुंचे उससे पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। मिली के नंबर में इस प्रकार की घटना हुई है, तो सबसे पहले मैंने CMHO को कॉल करके और नौहर की CHC में
सतवीर सहारण को जो भी चोटें आई है या अन्य लोगों को भी अगर एडमिट करने की जरूरत पड़े तो अच्छे से अच्छा उनको इलाज मिले, इसलिए सभी डॉक्टर्स को कॉल करके उनको बेहतरीन इलाज दिया गया। डॉक्टर्स ने ये राय दी कि जो कुछ इंजरी इनकी हेड इंजरी हो सकती है तो हम जिला अस्पताल इसको रेफर करेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा करके जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहाँ पीएमओ को एडवांस में कह के सीटी स्कैन, एक्सरे, इन सब के पूरे डिपार्टमेंट को और सर्जन और बाकी विशेषज्ञों को हमने अलर्ट किया कि इस प्रकार से कोई मरीज आ रहे हैं और इनको हमें देखना है। तो हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर पे भी हमने उनकी जांचें पर्याप्त समय पे करवा ली और इन जांचों में क्लियर कट रिपोर्ट आ गई कि किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और सतवीर सहारण की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा धीरे धीरे उसमें सुधार भी हुआ। हनुमानगढ़ के डॉक्टर्स ने ये सजेशन दिया कि हमें और उच्च स्तर के जो बीकानेर में जहाँ न्यूरो सर्जन बैठते हैं हमें और सलाह ले लेनी चाहिए। तो बीकानेर में हमने रेफर किया और श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय से रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे भी व्यवस्थाएं अच्छी हो। तो बीकानेर में भी ये सुबह जब 5 बजे पहुंचे पूरी टीम वहाँ मौजूद मिली और उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी और अभी बीकानेर में इनका इलाज चल रहा है और श्री सतवीर सहारण का जो स्वास्थ्य है बिल्कुल अच्छा है और उनकी स्थिति है वो खतरे से पूर्णतः बाहर है। फिर चूंकि ऐसे मौकों पर कुछ समाज कंटक और कुछ व्यक्ति विशेष अपने स्वार्थों के चक्कर में इसको सांप्रदायिक रंग या कुछ और तरीके से इसको मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैंने श्रीमान डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया कि नौहर, पादरा और रावतसर में इंटरनेट को अगले आदेशों तक हमें सस्पेंड करना चाहिए। तो श्रीमान की तरफ से तुरंत आदेश जारी किए गए। हमने कंपनियों से कोऑर्डिनेट करके और इंटरनेट को सस्पेंड किया और ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अफवाहें या किसी भी प्रकार का वीडियो जो है फॉरवर्ड ना करें और एक जिम्मेदाराना व्यवहार करें। तत्पश्चात सूचना मिलते ही मैं और एसपी साहब तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। 12 बजे जब यहाँ पहुंचे, जहाँ घटना घटित हुई उसका भी जायजा लिया, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इन सब की भी व्यवस्था की गई। जो भी संवेदनशील क्षेत्र थे वहाँ पे हमने पूरा भ्रमण किया और ताकि लोगों में एक विश्वास बने कि प्रशासन, पुलिस, पूरी टीम जो है मुस्तैद है और किसी भी व्यक्ति को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और आज मॉर्निंग में भी पूरी टीम ने फ्लैग मार्च किया और मैंने प्रशासनिक अधिकारियों की ओर यहाँ नियुक्ति की है। जरूरत पड़ने पर क्षेत्र वाइज वितरण करके पुलिस अधिकारियों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके मजिस्ट्रेट हमने नियुक्त किए हैं ताकि किसी भी एरिया में कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो। और जिले में धारा 144 के तहत ऑलरेडी आदेश जारी हैं जिसमें किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, तो उसकी भी पालना करने के हम इंश्योर कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के हम सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी ये अनुरोध करेंगे कि हर व्यक्ति अपना जिम्मेदाराना व्यवहार करे, किसी भी प्रकार की अफवाहों को नहीं फैलाएं। और नौहर और हनुमानगढ़ की हमेशा कल्चर रही है कि सभी समुदाय एक दूसरे का सहयोग करते हुए सब जगह साथ रहते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इसमें मुख्य बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो यहाँ के निवासी हैं उनको हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना है, तो एक दूसरे का सहयोग करें। बाहरी तत्वों से या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर के ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए। हमें यहाँ की शांति को स्थापित रखना है। अभी मौके पे पूर्णतः शांति और बाजार खुले हुए हैं। सभी जो लोग हैं, मौजूद लोगों से हमारा लगातार समन्वय बना हुआ है। 2 बजे हम पूरी शांति समिति के और मौजूद लोगों के साथ बैठक भी कर रहे हैं ताकि जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें, किसी भी प्रकार की कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। नौहर क्षेत्र में और पूरे हनुमानगढ़ जिले में जो भी कानून व्यवस्था को लेकर के कोई भी ऐसी विकट स्थितियां उत्पन्न कर रहा है उनके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नौहर में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन अभी रात से ही स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाब्ता लगा दिया गया है और जो भी समाज के मौजूद लोग हैं उनसे लगातार हमारा कम्युनिकेशन बनाया हुआ है और हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो समुदाय जिस प्रकार पहले शांतिपूर्वक रह रहे थे सभी एक दूसरे का सहयोग करें। और हम बार बार यही इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले, एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझे और अपना जिम्मेदाराना व्यवहार करें। फिजियोथेरेपी का कार्य करने वाले युवक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले की जांच बदलने की मांग को लेकर गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन किया।
वाली टिब्बी पुलिस मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिजियोथेरेपी का कार्य करने वाले युवक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले की जांच पुलिस पर सही तरीके से न करने का आरोप लगाते हुए गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जांच अधिकारी बदलने की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनका रिश्तेदार रविकांत टिब्बी में फिजियोथेरेपी का कार्य करता था। 23 अप्रैल को रविकांत अपने क्लिनिक पर गया हुआ था। उनके रिश्तेदार रविकांत के साथ परवेज खान, न्याज परवीन व न्याज परवीन के भाई निवासी राठीखेड़ा ने मारपीट की। आरोप लगाया गया कि रविकांत के बेहोश होने पर उसे फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में टिब्बी पुलिस थाना में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की जांच अधिकारी की ओर से मामले की सही तरीके से जांच नहीं की जा रही। आरोपी राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो निष्पक्ष जांच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस कारण पुलिस द्वारा मिथ्या रिपोर्टिंग की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी की ओर से मृतक के परिवार के सदस्यों के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं। गवाहों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इस कारण उन्हें पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। ग्रामीणों ने इस एफआईआर का अन्वेषण अधिकारी बदलकर पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच करवा न्याय प्रदान करने की मांग की। किशनपुरा दिखनादा का एक युवक टिब्बी के अंदर फिजियोथेरेपी की दुकान चला रहा है। वहाँ पर कुछ रंजिश व पैसों का लेन देन लेकर के मुस्लिम समाज की एक लड़की 3-4 लड़कों को साथ में ले जाकर उसके साथ पूरी तरह से मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उसको मार करके उसका शव पंखे से लटका करके वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर गांव में पुलिस द्वारा सूचना कर दी जाती है कि भी आपके इस तरह का लड़का है जिसको पंखे से लटका हुआ मिला है। वहाँ हमारे स्वामी समाज का ये कि पुलिसकर्मी से वो बड़ा ही हरामी पुलिसकर्मी है जिसने समाज का वास्ता देकर पूरे समाज को गुमराह करके बड़ा पैसा लेकर के उस मर्डर केस को उसने आत्महत्या में बदलने का काम किया, पूरे समाज के लोगों को गुमराह किया। आज हम उस संदर्भ में माननीय एसपी ऑफिस के सामने एसपी साहब को हमने इस बात का ज्ञापन दिया है कि उस जांच को चेंज किया जाए और जो दोषी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके परिवार को न्याय दिलाया जाए। किशनपुरा दिखनादा ग्राम पंचायत के लोगों के साथ में एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि हमारा एक नौजवान साथी है जिसकी टिब्बी क्षेत्र में है खाराखेड़ा गाँव, वहाँ पर उसका कत्ल हो गया। कुछ वहाँ के असामाजिक तत्वों ने आपस में मिल के 4-5 लड़के थे और एक वहाँ की लड़की थी उनके परिवार की किसी की, तो उन सब ने मिल के वहाँ पे रंजिश बस किसी पैसे का लेन देन लेके वहाँ पे जो हमारा गांव का लड़का है वहाँ पे वो काम फिजियोथेरेपी में काम कर रहा था, उससे वो ब्लैकमेल करते थे किसी बात को लेके, तो उससे पैसे लेने के चक्कर में उसे हर बार तंग किया करते थे। तो उन्होंने उसको पीट के वहाँ पे फांसी लटका दिया और बाद में जब टिब्बी थाना में मामला आया तो उन्होंने उसे आत्महत्या का करार दे दिया। तो इस पूरे मामले के अंदर पैसों का भी लेन देन हुआ है और जो टिब्बी थाने के अंदर इसकी जांच चल रही है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, उसके परिवार के भी संतुष्ट नहीं है। तो आज हमने एसपी मीडिया से मुलाकात की और कहा है कि वहाँ से जांच भी चेंज की जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी भी अगर उसमें कोई लिप्त है तो उन्हें भी सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस लड़के के परिवार को, पूरे गाँव को न्याय मिलना चाहिए, सही जाँच हो। इसलिए हम और सारे ग्रामीणों के साथ में एसपी मीडिया पास में सिंचाई पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर काश्तकारों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। नहरों में अवैध रूप से पाइप लगाकर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने आज सिंचाई विभाग अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर काश्तकारों ने बीके 34 के अध्यक्ष तोलूराम शाश्वत के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा कि बहुत से लोग अवैध रूप से नहरों में पाइप लगाकर पानी चोरी कर रहे हैं, जिससे पानी के हकदार किसान पानी प्राप्त करने से वंचित रह रहे हैं। इससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इस पर सिंचाई विभाग द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक मामले को उन्होंने अपनी निगरानी के दौरान पकड़ा है। उसी मामले को लेकर आज वे सिंचाई अधिकारियों से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कि LNW नहर से पीने के लिए जो पानी प्रवाहित हो रहा है वह टेल तक नहीं पहुंच रहा। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि LNW के पास कुछ लोगों ने नहर में अवैध रूप से पानी की पाइपें लगाकर पानी चोरी करने का काम किया जा रहा है। जब उन्होंने नहर से लेकर अंतिम छोर तक उस पाइप का निरीक्षण किया तो पाया कि पाइप में से और भी लोगों ने कनेक्शन जोड़ रखे थे। पानी चोरी होता देख उन्होंने इस मामले की सिंचाई अधिकारियों से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सिंचाई पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बहुत से दावे करता है, मगर हकीकत यह है कि अभी भी बड़े पैमाने पर सिंचाई पानी की चोरी हो रही है। उन्होंने सिंचाई पानी चोरी करने वाले काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांगी है। इस संदर्भ में सिंचाई अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर सिंचाई अधिकारियों ने मौका मुआयना किया तो शिकायत को सही पाया। उन्होंने कहा कि पाइप नहर से होती हुई जमीन में दबी हुई है। सिंचाई अधिकारी मामले की तह तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। दोषी काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जी LLW की नहर के अंदर प्याऊ पानी चल रहा है, वो पानी टेलों पर नहीं पहुंचने के कारण हमने नहर का निरीक्षण किया तो उसमें हमने पाया कि RD 60 और 62 के बीच में एक अवैध पाइप लगी हुई है। जो पाइप हमें ये पानी पाइप के अंदर जा रहा था, लेकिन हमें ये मालूम नहीं हुआ कि पाइप जा कहाँ रही है। और उसके नज़दीक एक ट्यूबवेल और उसमें ट्यूबवेल के अंदर 4-5 पाइपों का कनेक्शन किया हुआ है। पाइप है जी, उसमें पूरा हाथ जाता है, 4 इंची पाइप पूरी लगी हुई है जी। तो हमने सिंचाई विभाग को अवगत कराया कि ये पाइप जा कहाँ रही है, ये अवैध पाइप लगी हुई है। तो उन्होंने मौका निरीक्षण कर लिया है और पाइप वो अवैध है। जयन पटवारी और सभी जाब्ता सहित मौके पर पहुंचे और जिसमें पूर्व चेयरमैन रजीराम जी गोदारा वो भी मौजूद थे और अन्य काश्तकार भी मौजूद थे जी। हम ये कार्रवाई चाह रहे हैं कि ये पाइप अवैध लगी हुई है तो उन पर अग्रिम कार्रवाई के अंदर पूर्णतः कार्रवाई हो और मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए जी, जो अवैध पाइप लगाते हैं उनके। ये हो रहा है जी, ये कम से कम 10-12 सालों से पाइप लगी हुई है जी और 4 इंची पाइप लगी हुई है। पानी तो पीने का तो आगे जा नहीं रहा है जी, उस ऊपर से पाइप अवैध हो रहे हैं, लोग बिजाई कर रहे हैं, अवैध पाइप लगी हुई है खेतों के अंदर। ये सरासर गलत है जी। पिछले दिनों जो ज्ञापन दिया था उसमें प्रमुख रूप से हमने एक मांग रखी थी कि संपूर्ण भाखड़ा पर पानी चोरी हो रही है। उस पर विभाग आंखें मूंद कर बैठा है, पता नहीं इनको मंथली आती है या क्या है। ये मैटर बाद का है, पहले पानी चोरी रुकवाने का है। तो विभाग कुछ नहीं कर रहा है। किसान और जो नवनियुक्त बीके अध्यक्ष हैं और पुराने हमारे साथी जो कि चेयरमैन रहे हुए हैं रजीराम जी गोदारा, वो भी बहुत सक्रिय है इस मामले में और वो भी साथ है हमारे। और हम निरंतर नहरों की विजिट कर रहे हैं और ये चोरी पकड़ रहे हैं। निरीक्षण किया तो पाया कि वो अपने 19 से LLW है ना, वहाँ नहर के अंदर पाइप लगी हुई थी। वो पाइप जमीन के अंदर दबी हुई है और ये बहुत जल्द पता चलेगा कौन से रास्ता पानी क्या है। उसके पास में टीम बनी हुई है, 2 ट्यूबवेल भी हैं किसी रास्ता वो बन जान सकती है। आगे बस जाँच कर रहे हैं किसी खेत में है उसका कि पुलिस साथ में थी, सब साथ में थे, मौका निरीक्षण किया उसमें कार्रवाई करनी है। सभी आज करने की शाम तक कोशिश है, कल तो ही नहीं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आम आदमी पार्टी द्वारा जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने आम जन से आप पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। आम आदमी पार्टी द्वारा जंक्शन स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आम आदमी पार्टी के नेता एडवोकेट शंकर लाल सोनी, कॉमेडियन ख्याली सारन सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए तो जनता को बड़ी उम्मीद थी कि
काम की बात करेंगे, किसानों के लिए सिंचाई पानी की बात करेंगे, लेकिन यह बातें करने की बजाय नड्डा ने 31 मिनट के भाषण में 26 मिनट कांग्रेस को गालियां देने में निकाल दिए। बाकी समय पार्टी कार्यालय की तारीफों के पुल बांधने में निकाल दिया। लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष महंगाई पर कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की गई। उल्टा डर दिखाया गया कि पंजाब का सीमावर्ती जिला होने के कारण वहां का परिणाम देखकर हमें डर लगने लगा। जनता ने सिर्फ भाजपा के इस कार्यक्रम में डर की झलक देखी। वक्ताओं ने कहा कि जनता कार्यकर्ता की बात करने वालों को वोट नहीं देगी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार जैसी समस्याओं की बात करने वाली पार्टी ही आगे बढ़ेगी, उसी को जनता का साथ मिलेगा। वक्ताओं ने नशे के मुद्दे पर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद नशे पर कुछ लगाम लगी है, उसका असर राजस्थान पर भी पड़ा है। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि नशा एक बीमारी है, यह जागरूकता से ही छूट सकता है। उन्होंने कहा कि आज देश निरंकुशता की तरफ बढ़ रहा है, सभी संवैधानिक आयोगों पर कब्जा हो चुका है। इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को खतरा है, इस देश के संवैधानिक ढांचे को खतरा है। अगर आज बुद्धिजीवी चुप रहते हैं तो वह भी निरंकुशता के भागी बनेंगे। अगर देश को निरंकुशता की तरफ जाने से कोई रोक सकता है तो वह आम आदमी पार्टी है, क्योंकि भाजपा के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़ दौरे के दौरान अपने शब्दों में लगभग इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हनुमानगढ़ पंजाब का सीमावर्ती जिला है, यहाँ भाजपा को खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि यहाँ का पंजाबी खून गर्म है, पंजाबी खून परिवर्तन लाना चाहता है। निसंदेह अगर ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसी इनकी नीतियां रही तो यहाँ परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि उनका आम आदमी पार्टी के सैनिकों को संदेश है कि अब हमारी लड़ाई जीतने की नहीं है, हमारी लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की है, इस देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकरलाल सोनी, ख्याली राम सारण के अलावा सुरेंद्र बेनीवाल भी उपस्थित रहे। कल अपने शब्दों में इस बात की हार मान ली है कि पंजाब के सीमावर्ती जिले यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ पर बीजेपी को खतरा है। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है कि यहाँ पे हमें खतरा है। खतरा किस लिए कि यहाँ पंजाबी करंट है, पंजाबी खून गर्म है और पंजाबी खून परिवर्तन लाना जानता है। उनको खतरा इस बात से है कि यहाँ परिवर्तन आएगा। और निसंदेह अगर ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये इनकी नीतियां रही, मैं एक और सबके कल शब्द क्या थे कि भारत भी भिखमंगों का देश है। भारत ये कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो। मैं कहता हूँ हम एक तरफ तो आपके प्रधानमंत्री तो भारत की स्थापित करने जा रहे हैं, तो हमारी प्रतिष्ठा को, और आप इस देश को भिखमंगा बता रहे हैं। आप भूल गए शास्त्री जी के समय में क्या किया गया था। तो अमेरिका ने जो अनाज के लिए कहा था, शास्त्री जी ने एक लाइन में उसको टुकड़ा। कम से कम अपने स्टेटमेंट में अपने देश को जिद्द मत करो। होगा कोई भिखारी आपकी पार्टी में होगा, कहीं होगा, लेकिन ये देश और इस देश के किसान भिखारी नहीं है। हम पेट भर सकते हैं, हमारा भी और हमारे पड़ोसी देशों का भी। जब उन्होंने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में खतरा है, तो आप सोचो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी से इतने लगी शुरुआत में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये था कि पिताजी यहाँ कल पधारे थे और जनता को बड़ी आस थी कि भी बड़े काम की बात करेंगे, किसानों के विकास की बात करेंगे, किसानों के पानी की जो कमी है उसकी बात करेंगे। लेकिन उन्होंने उनकी बात करने के बजाय बस हमारा ऑफिस बड़ा तगड़ा है जी, ऑफिस में बड़े कूलर लगे हैं जी, एसी लगे हैं जी। वो 31 मिनट के भाषण में 26 मिनट तो कांग्रेस को गालियां देते रहे और 31 मिनट अपने ऑफिस की तारीफ करते रहे। लोग सोच रहे थे कि वो महंगाई का मैं बोलेंगे, लोग सोच रहे थे कि वो सिलेंडर जो सरेंडर करने पे तैयार हो गए हैं उसके ऊपर कुछ बात करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने अपना डर दिखाया कि जी हमें पंजाब के सीमावर्ती लोग हैं और पंजाब का रिजल्ट देख के अब हमें डर लगने लग गया है। तो बस उस डर की झलक जो जनता ने देखी उसी के बारे में बताने आए कि भी जो कै पे कार्यकर्ता, कै पे कार्यक्रम, कै पे कार्यालय करेगा उसको कोई वोट नहीं देने वाला है। जो हमारी मेन बेसिक समस्या है बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, उस पर जो बात करेगा वही पार्टी आगे बढ़ेगी, उसको हमेशा साथ मिलेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। 16 मई तक 4 दिन तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए हनुमानगढ़ में कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। 16 मई तक 4 दिन तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए हनुमानगढ़ में कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं। पहली पारी में सुबह 9 से 11 और दूसरी पारी में दोपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर सहायता बूथ बनाए गए हैं। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की पहली पारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। 7 बजे से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश शुरू होगा, 8:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा, जबकि दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। 1 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा
परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को गाइड करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से पुलिस की ओर से बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर अलग अलग सहायता बूथ लगाए जाएंगे। इन बूथों पर परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र व ठहरने आदि की जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा से पहले व बाद में यातायात में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो, ट्रैफिक चलता रहे, इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। जेब कतरों पर निगाह रखने के लिए सादी वर्दीधारी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अभी हाल ही में 13 से लेकर 15 तक कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा होने जा रही है पूरे राजस्थान में। यहाँ हनुमानगढ़ जिले में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यहाँ यातायात सहायता बूथ बनाए गए हैं। जो भी बाहर से बच्चे आएंगे, जो अननोन होंगे, उनको पता नहीं होगा सेंटर कहाँ है कहाँ नहीं है, किस जगह से जाना है, किस तरफ से जाना है, उनकी सहायता के लिए यहाँ हमारे ट्रैफिक कर्मचारी रहेंगे और जो प्रवेश पत्र होगा वो दिखाएंगे। उसके बाद उनको वहाँ उसी रूट से भेजा जाएगा यहाँ से, ताकि उनके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और 3 दिन पेपर चलेंगे। ये टोटल हम अपने यहाँ हनुमानगढ़ में 5 बूथ बनाए गए हैं, यातायात सहायता बूथ, जो बाहर से आने वाले बच्चों की हेल्प करेंगे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी प्रकार से। गांव नवा में लगाई गई प्लास्टिक फैक्ट्री को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा। गांव नवा में स्थापित की गई प्लास्टिक फैक्ट्री को अनंतर स्थानांतरित करने तथा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने आज जंक्शन थाना में परिवाद सौंपा। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि गांव के आबादी क्षेत्र में प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाई गई है। उस प्लास्टिक की फैक्ट्री से विषैले धुएं के कण निकलते हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोग बीमार होते जा रहे हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि इस संदर्भ में उन्होंने गाँव के सरपंच से भी आग्रह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर फैक्ट्री संचालकों से भी फैक्ट्री को अन्यत्र स्थानांतरित करने की गुहार लगाई, लेकिन फैक्ट्री संचालकों ने भी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि मजबूर होकर उन्हें पुलिस स्टेशन आकर परिवाद देना पड़ रहा है। महिलाओं ने फैक्ट्री को बंद करने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। अजी हम नवा से आए हैं। हमारे गांव में हमारे पड़ोस में फैक्ट्री खुली है, वो फैक्ट्री उठाना चाहते हैं। हमारे गांव में प्रदूषण फैल रहा है, वो प्रदूषण हटाओ। समस्या क्या है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे बीमार होते हैं, वो फैक्ट्री हटानी चाहिए बस। उसके बाद कभी 3-4 बार गए हैं, सरपंच के पास भी गए हैं। सरपंच ने कहा आपका हमारे को पता नहीं है, और मेंबर के पास भी, मेंबर ने कहा मेरे को नहीं पता है। हमारा ये फैक्ट्री उठानी चाहिए और कुछ नहीं चाहते हम। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।